अरे आ गए आप? कॉफी लोगे या चाय? कुछ नहीं चाहिए, बस एक सर दर्द की गोली ला दो। अरे क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सर दर्द की गोली, बुखार तो नहीं है? बुखार नहीं है यार, तुम जानती हो ना मेरे सर दर्द का कारण। लगता है नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ऐसे नहीं चल पाएगा। अरे ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दोगे? नौकरी ऐसे ही मिल जाती है क्या? कितनी मुश्किलों से इस मुकाम तक पहुंचे हो। ये नौकरी हाथ से जाने दोगे तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा? अरे तो तुम ही बताओ ना, क्या करूं मैं? बर्दाश्त नहीं होता यार, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो। आप उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते क्या? अरे मुझसे ज्यादा पावर है उसके पास। रिपोर्ट में मेरे बारे में कुछ भी लिखकर सिर्फ मुझे बदनाम नहीं कर सकती, कंपनी से टर्मिनेट भी करवा सकती है। और इसी बात का फायदा उठाकर तो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। किसी के लगाए हुए गलत इल्जाम के कारण नौकरी से निकल जाऊं, इससे तो अच्छा ही है ना कि मैं खुद ही इस्तीफा दे दूं। कम से कम इज्जत तो बची रहेगी, वरना जिस कंपनी में इतने साल काम किया वहां से बेइज्जत होकर निकल जाऊंगा तो उससे बड़ा अपमान और क्या होगा। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, हर परेशानी का कुछ ना कुछ हल जरूर होता है। हम लोग भी ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना तो इस परेशानी से निकलने का कुछ न कुछ रास्ता जरूर मिल जाएगा। तुम बस अपना दिमाग ठंडा रखो। मुझे थोड़ा समय तो मैं कुछ सोचती हूँ। यूं बैठ कर सब कुछ बिखरते हुए नहीं देख सकती। पति को समझाने के बाद मानसी खुद गहरी सोच में डूब गई। ये थी मानसी और ऋषभ, जिनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, 2 प्यारे बच्चे थे। कुल मिलाकर मानसी और ऋषभ अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश थे, जब तक कि टीना नाम का ये तूफान उनके जीवन में नहीं आया था। कुछ दिन पहले ही लंबे इंतजार के बाद ऋषभ का प्रमोशन हुआ और नए शहर में आकर उसने अपना काम संभाल लिया। लेकिन ऋषभ नहीं जानता था प्रमोशन और ट्रांसफर की खुशी जल्द ही मिट्टी में मिलने वाली है। ऑफिस में, ऋषभ काफी लेट हो गया है, घर नहीं जाना? सब निकल चुके हैं। मैडम मेरी आदत है, मैं पेंडिंग काम छोड़कर अपनी सीट से नहीं उठता। थोड़ा सा काम बाकी है, खत्म करके निकल ही रहा हूँ। आप अभी तक गई नहीं? हाँ, मेरी एक जरूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लेकिन आपके काम से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। अब जब हम दोनों ही ऑफिस में बचे हैं तो साथ में निकलते हैं फिर। जी मैम। गाड़ी में? तो क्या प्लान है फिर? मैं तो थकान मिटाने के लिए क्लब जा रही हूँ, ज्वाइन करना चाहोगे? थोड़ा ड्रिंक और म्यूजिक मेरे लिए दवा का काम करते हैं। नो थैंक यू मैडम, मैं थकान उतारने के लिए अपने वाइफ के हाथ की चाय पीता हूँ और उसी से मुझे नशा भी हो जाता है, थकान भी उतर जाती है। तुम तो शायरी भी करते हो। लकी गर्ल, आज के जमाने में तुम्हारे जैसा पति मिलना बहुत मुश्किल है, जो बीवी की ख्याल से ही शायर बन जाए। नहीं, लकी मेरी पत्नी नहीं, मैं ज्यादा लकी हूँ। उसके जैसे बीवी मिली ये मेरी खुशकिस्मती है। बस यही, मैं आगे टैक्सी लूंगी, थैंक्स। कहने को तो ये छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन वो नहीं जानता था इस एक मुलाकात ने उसके जीवन में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अगले दिन, सर मैडम ने आपको कैबिन में बुलाया है, अर्जेंट है। ऋषभ टीना के कैबिन में पहुंचता है। बैठो ऋषभ, वैसे मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, मैं ऑफिस का ही काम कर रहा था। बताइए ना, कुछ खास बात है क्या? हाँ, बस सोचा आज तुम्हें अपने हाथ की कॉफी पिला देती हूँ। मानती हूँ तुम्हारी वाइफ जैसे स्पेशल तो नहीं बन सकती, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है। और हाँ, तुम्हारे लिए स्पेशल कॉफी बनानी सीखी है मैंने, वरना रसोई से मेरा 36 का आंकड़ा रहता है। मेरे लिए? मैं समझा नहीं। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं फिर किसी दिन आपको ज्वाइन करता हूँ। ओफो, बैठो ना, खा नहीं जाऊंगी मैं। कॉफी पीने के लिए ही तो कह रही हूँ। और तुमने कहा ना तुम थकान उतारने के लिए कॉफी पीना पसंद करते हो। लेकिन मैडम, इट्स एन ऑर्डर, बैठो। मैं बॉस हूँ तुम्हारी, मेरी बात को टाल नहीं सकते, आओ ना। ये सब क्या चल रहा है? ये मैडम मुझे ऐसे अजीब तरह से क्यों देख रही है, और मेरे लिए कॉफी क्यों बनाई इन्होंने? अरे कॉफी है, गलती दवाई नहीं है जो ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे हो तुम। क्या हुआ, परेशान नजर आ रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। उस दिन बीवी की कॉफी की बात करके तो बड़े शायर हुए जा रहे थे। मेरे हाथ की कॉफी पीकर चेहरे पर 12 क्यों बज रहा है? कुछ बात करो ना, इतने चुप क्यों हो? अच्छा ये बताओ, शादी कब हुई तुम्हारी, लव या अरेंज? शादी 8 साल पहले हुई, अरेंज मैरिज है। ओह, इतनी जल्दी शादी कौन करता है? तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता तुमने इतने साल पहले शादी कर ली होगी, वो भी पेरेंट्स की मर्जी से। सो ओल्ड फैशन। मैं चलता हूँ मैडम, थैंक्स फॉर कॉफी। वो कुछ जरूरी काम है और आप तो जानती हैं ना, मैं काम अधूरा छोड़कर अपनी सीट से नहीं उठता। प्लीज डोंट माइंड। ऋषभ को टीना का उसमें जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेना थोड़ा अखरने लगा था। मैं ही गलत समझ रहा हूँ, या फिर मेरी छठी इंद्रिय मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। 1 सप्ताह के बाद, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो ऋषभ।
ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, और आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान भी किया है। तोहफा? क्या करें आप, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने बधाई दे दी, मेरे लिए काफी है। और प्लीज डोंट माइंड, बर्थडे मैं अपने फैमिली के साथ मनाता हूँ, घर पर वाइफ इंतजार कर रही होगी। ओहो ठीक है, बर्थडे मत मनाओ, लेकिन तोहफा तो रखना पड़ेगा। मैं खास तुम्हारे लिए पसंद करके लेकर आई हूँ। अच्छा पहन कर दिखाओ ना, ये घड़ी तुम्हारी कलाई में अच्छी लग रही है। वैसे मुझे अपनी पसंद पर पूरा कॉन्फिडेंस है। सॉरी मैडम, मैं आपसे गिफ्ट नहीं ले सकता। इट्स नॉट ऋषभ, ऐसे कैसे नहीं लोगे? मैडम आप मुझे अभी अनकंफर्टेबल कर रही हैं। लेकिन टीना जबरदस्ती गिफ्ट उसे थमा देती है घर पहुंचकर। अरे क्या बात है, कभी गिफ्ट कभी फूल। तुम्हारे बॉस तुम्हारे ऊपर लट्टू तो नहीं होगी? तुमने बताया ना कि तुम 2 बच्चों के बाप हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस में नई नई बॉस के ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए तुमने खुद को अनमैरिड बता दिया हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि 8 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है और अपने बीवी बच्चों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे ना ये टीना थोड़ी सी साइकोपैथ लगती है। मुझे खुद लग रहा है कि वो जरूरत से ज्यादा मुझ पर ध्यान दे रही है। ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, लेकिन उसका फोकस हर समय मुझ पर ही होता है। और ये घड़ी, इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी? इस घड़ी की कीमत जानती हो? कम से कम 25,000 की है। जब जानते हो सब कुछ तो फिर क्या जरूरत है ये गिफ्ट लेने की? अरे तो मैं कौन सा लेना चाह रहा था? मैंने तो बहुत मना किया, लेकिन वो तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ गई। कहने लगी मैं तुम्हारी बॉस हूं और ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ऑफिस में सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए रखनी पड़ी। अच्छा छोड़ो, तैयार हो जाओ, बच्चों को भी तैयार करो। हम सब खाना खाने के लिए बाहर चल रहे हैं, शॉपिंग करेंगे, केक भी वहीं काटेंगे। ऋषभ की बात सुनकर मानसी और बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। खाना खाने के बाद अभी वो लोग मॉल में घूम रहे थे कि तभी ऋषभ की नजर टीना पर पड़ती है। क्या बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम और यहाँ? हाँ, वो बच्चों के साथ डिनर करने आया था। ये मेरी वाइफ मानसी और मेरे बच्चे। मानसी, ये मेरी बॉस टीना है। हाय हेलो के बाद टीना अपने घर लौट जाती है। अब तो मुझे भी तुम्हारी इस बॉस से अजीब सी घबराहट हो रही है। इंसान है या कोई चुड़ैल? मॉल में भी मिल गई, ऐसा लग रहा है आपका पीछा करती रहती है। आखिर चाहिए कैसे? अरे जाने भी तो। तभी ऋषभ के फोन पर एक मैसेज आता है। मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसा लड़का मानसी के साथ कैसे खुश रह सकता है। कहीं से भी वो तुम्हारी पत्नी बनने के लायक नहीं है। तुम्हें उससे बेहतर कोई भी मिल जाएगी। नजर घुमा कर देखो, कहाँ तुम कहाँ मानसी। आज तो टीना ने हद पार कर दी। मेरे सम्मान को कुछ और ही समझ रही है वो, लेकिन अब मैं उन्हें उनकी भाषा में जवाब दूंगा। ऋषभ ने खुलकर टीना को ऑफिस में इग्नोर करना शुरू कर दिया। 1 सप्ताह बाद मैं साफ साफ पूछने आई हूँ, क्या बात है? आखिर हुआ क्या है? क्यों मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो? मैडम आप मेरी बॉस हैं ऑफिस में, मेरी पर्सनल लाइफ पर रिमार्क करने की आपको कोई हक नहीं है। मुझे कहीं भी नजर घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। आपने जो मेरी पत्नी के बारे में कहा उससे मुझे सख्त ऐतराज है। आप अपना अलग रास्ता देखिए, मेरा रास्ता अलग है। आहो, तो पति जाग गया है पत्नी के सम्मान की रक्षा के लिए। तो ठीक है, मैं भी खुलकर बता देती हूँ। आज मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो ठान लेती हूँ उसे पाकर रहती हूँ। उम्र तुमसे कम है, लेकिन तुमसे ऊंची पोस्ट पर सिलेक्ट होकर आई हूँ। ये सब मेरी जिद का नतीजा है, और अब फिलहाल मेरी जिद हो तुम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, इसलिए ये सब नाटक छोड़ दो और मुझे अपना लो, क्योंकि अब तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। माना बड़ा एग्जाम पास करके मेरी बॉस बनकर आई हो आप, लेकिन मैं कोई सामान नहीं हूँ कि आपकी जिद है तो आप खरीद लेंगे। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मुझे किसी भी औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात खत्म। तो तुम सीधे सीधे नहीं मानोगे, तब तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। देखो, ये सोसाइटी आदमी की नहीं औरत की बात पर यकीन करता है। मैं अगर ऑफिस मैनेजमेंट को कह दूं कि तुमने मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, तो नौकरी और इज्जत दोनों जाएगी तुम्हारी। कौन मानेगा कि एक शादीशुदा आदमी से शादी करने के लिए मेरे जैसी लड़की तुम्हारे पीछे आई होगी? लोग वही मानेंगे जो मैं उन्हें बताऊंगी, और मैं क्या बताऊंगी ये तो समझती हो ना। तो ये है आपका असली चेहरा? प्यार, पैसे और पोजीशन के दम पर खरीद लेने का सामान है क्या? मुझे आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना। तो रेडी रहो अपने बच्चों को भटकता देखने को। जब नौकरी नहीं रहेगी ना, तो बीवी के प्यार का भूत भी अपने आप तुम्हारे सर से उतर जाएगा। ऋषभ घर लौट आया था, उसके माथे पर पसीना था और रह रहकर उसे टीना की कही बातें याद आ रही थी। ऋषभ अब परेशान रहने लगा था। टीना का उस पर शादी का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण उसका ऑफिस में काम करना मुश्किल हो गया था।
टीना अब पहले से भी ज्यादा खुलकर ये खेल खेलने लगी थी। कभी मैसेज में आई लव यू भेजती तो कभी उसे जबरन लिफ्ट देती, जिसके कारण ऋषभ भारी तनाव में रहने लगा था। आज के दिन मिल गया तरीका। वो आपसे शादी करना चाहती है ना, तो आप उससे कहो कि आपकी पत्नी यानी कि मैंने शर्त रखी है कि अगर वो घर पर आकर मेरा घर, बच्चे और बाकी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेगी तो मैं रास्ते से हटने के लिए तैयार हूं। अब उसे खुद को साबित करने के लिए यहां पर घर पर आकर रहना होगा। ये क्या बोल रही हो मानसी? उस मुसीबत को अपने घर का रास्ता क्यों दिखा रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जो कह रही हूं वैसा करो, भरोसा रखो मुझ पर। अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने का यही आखिरी तरीका है, वरना नौकरी छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। जैसे मानसी ने कहा था, ऋषभ ने जाकर टीना से वैसा ही कह दिया। टीना, जो किसी भी सूरत में बस ऋषभ को पा लेना चाहती थी, झट से शर्त मानने के लिए तैयार हो जाती है। पापा ये आंटी कौन है? बेटा, ये हमारी नई काम वाली है। आज से घर में जो भी काम हो आप मुझे नहीं आंटी को ही बोलना। ऐसा समझ लो मम्मा की जगह घर ये संभालेगी। ओके मम्मा। ये क्या, मैं काम वाली हूँ? टीना, तुम परेशान मत हो। अचानक से बच्चों को बताएंगे तो उन्हें थोड़ा सदमा लगेगा ना। एक बार तुम उनके दिल में जगह बना लो, फिर सारी चीज अपने आप आसान हो जाएगी। खैर क्या फर्क पड़ता है, फिलहाल तो मैं यही सोचकर बहुत खुश हूँ कि मुझे पूरा दिन ऋषभ के साथ बिताने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, काफी दिन से अपने मायके नहीं जा पा रही थी। घर की जिम्मेदारियां चैन से सोने तक नहीं देती, लेकिन अब तुम आ गई हो ना तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं चैन से सोऊंगी, नींद पूरी करूंगी, अपने दोस्तों से मिलूंगी, घूमूंगी फिरूंगी। तुम घर, बच्चे और ऋषभ को संभालो। मैं तो सच में बहुत ही खुश हूँ कि मेरी जिम्मेदारियां उठाने वाला कोई दूसरा आने वाला है। ठीक है, जाओ, सब हो जाएगा। मानसी अपना पर्स लेकर सज संवर कर घर से निकल गई। ऋषभ, ये मेड कब तक आती है? बच्चों ने पूरा घर गंदा किया हुआ है। हमारे यहाँ तो कोई मेड नहीं आती, पूरा घर मानसी संभालती है। वो क्या है ना, एक बार सफाई करने से कहाँ काम चलता है। बच्चे पूरा दिन घर गंदा करते हैं तो मानसी खुद ही करती है। ओके, और ये कुक कब तक आएगी? भूख लगी है जोरों की। मैं टीना कह सकता हूँ ना तुम्हें। अब जब तुम यहाँ मेरे साथ घर में रहने वाली हो तो मैडम कहना तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, दैट्स ओके। ये कोई होटल थोड़ी ना है कि रोज रोज आप ऑर्डर देंगे और वेटर लाकर खाना सर्व करेगा। अपने घर में खाना तो खुद ही बनाना पड़ता है और बच्चों को भी खिलाना पड़ता है। वैसे भी बच्चे इतना नखरा करते हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ। कोई कुक हमारे घर में एक हफ्ते से ज्यादा टिक ही नहीं सकता। और फिर सारी कमाई अगर नौकरों पर ही खर्च कर देंगे तो घर कैसे चलेगा। अगर तुम मेरे साथ यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें भी इस घर के बजट के हिसाब से रहने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं इतने सारे नौकर अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं भी तो कमाती हूँ ना, मैं अफोर्ड कर लूंगी। अरे लेकिन तुम ऑफिस चली जाओगी तो अब बच्चों को कौन देखेगा? छोटे बच्चे हैं, उन्हें किसके भरोसे घर पर अकेला छोड़ेंगे? अभी फिलहाल तो कुछ सालों तक तुम्हें अपनी जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बाकी की बात में देख लेंगे। इस समय बच्चों के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्हें माँ की जरूरत है। ओके, ठीक है, मैं खाना खुद बना लेती हूँ बस। वैसे तुम ठीक ही कहती थी। कहाँ तुम्हारे जैसी इतनी सुंदर स्टाइलिश लड़की मुझसे शादी करने को तैयार है। और कहाँ वो मानसी, मेरी पत्नी नहीं माँ लगने लगी। अब वजन बढ़ गया है, सारे बाल झड़ गए, आंखों के नीचे काले घेरे, ना कपड़े पहनने का सेंस है। उसे देख कर ही ना मूड ऑफ हो जाता है। मानना पड़ेगा तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। थैंक यू। अच्छा अभी मैं घर के काम निपटाती हूँ, फिर साथ में बैठकर टाइम स्पेंड करेंगे। टीना अपनी महंगी डिजाइनर साड़ी पहनकर झाड़ू पोछा बर्तन कर रही थी। खुले बाल बार बार आकर उसके चेहरे पर गिर रहे थे और गर्मी से उसका हाल बेहाल हो रहा था। इसलिए वो परेशान होकर अपने बालों का जूड़ा बना लेती है और साड़ी बदलकर नाइट सूट पहन लेती है। वो अब जाकर आराम मिला। तभी बच्चे आकर खाना खाना चिल्लाने लगते हैं। अरे अभी तो खाना नहीं बना है, तुम लोग इतना शोर कर रहे हो। अभी मैंने पूरे घर की सफाई करती, फिर सब कुछ गंदा कर दिया। ऐसे कैसे चलेगा? पूरा दिन सफाई करती रहूंगी तो खाना कब बनेगा? टीना, तुम बच्चों पर क्यों चिल्ला रही हो? वो बच्चे हैं, तुम तो समझदार हो। पहले उनके खाने पीने का इंतजाम करो। और ये परी ने डायपर गंदा कर लिया है, पहले उसे बदल दो। उसके बाद पहले बच्चों को कुछ खिला पिला दो, साफ सफाई कर लो और उसके बाद में देखते हैं। OMG, हर 15 मिनट में ये नैपी गंदा कर लेती है, कितना साफ करूंगी मैं? प्लीज टीना, वो 2 साल की बच्ची है, डिपेंडेंट है तुम पर। अभी तक तुमने उसे दूध भी नहीं दिया। हर 2-3 घंटे में बच्चों को कुछ खिलाना होता है। क्या? अरे इसे खिलाने में आधा घंटा लग जाता है, फिर ये सुसु पॉटी कर देती है, फिर उसे साफ करो, तब तक कमरा फैला देते हैं। मैं पागल हो जाऊंगी। अभी देखो तुम ना ओवर रिएक्ट कर रही हो। अच्छा ये बताओ खाना बनाया कि नहीं?
अब तो मुझे भी भूख लग रही है। अरे ये बच्चे हैं या राक्षस, पूरे घर का चिड़ियाघर बनाकर छोड़ा हुआ है। बार बार खिलौने फैला देते हैं। सुबह से 3 बार बर्तन धो चुकी हूँ। कटोरी, चम्मच, ग्लास कुछ न कुछ गंदा करके सिंक में भरती जा रहे। यहाँ तो काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं मानसी कैसे मैनेज करती है। उफ, गर्मी से हालत खराब हो रही है मेरी। जितना घर में काम है, वाकई कोई काम वाली टिक ही नहीं सकती यहाँ। घर के काम तो फिर भी हो जाएंगे, लेकिन बच्चों का क्या करूं? कभी खाना, कभी दूध, कभी पानी, कभी सुसु पोटी। अच्छा टीना, घर के काम खत्म हो गए तो ऐसा करो, बच्चों को सुला दो थोड़ी देर। बच्चे सो जाएंगे, इतनी देर में कपड़े वगैरह प्रेस कर लेना। कपड़े धो तो दिया है ना तुमने? वो कहाँ टाइम मिल रहा है। सुबह से अपना चेहरा आईने में देखने की भी फुर्सत नहीं मिली है मुझे। उसे चेहरे से याद आया, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग ही नहीं रहा तुम वही टीना हो। बिल्कुल मानसी जैसी लग रही हो। जैसे वो थकी थकी बिखरी हुई सी नजर आती थी ना, तुम भी बिल्कुल वैसी लग रही हो। ना चेहरे पर कोई मेकअप है, ना बनावट, बेमिल कपड़े, बिखरे बाल। खुद को आईने में देखो। बस करो, थक गई हूँ मैं तुम्हारे घर की काम वाली बनकर। जब से आई हूँ काम ही खत्म नहीं हो रहा। कैसे कोई अपना ख्याल रखेगा? सोचा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूंगी तो साथ में समय बिताएंगे, प्यार भरी बातें करेंगे। या तो जब से आई हूँ खुद को बस एक नौकरानी महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये जिंदगी। नौकरी छोड़कर सारी जिंदगी नौकरानी बनकर तुम्हारा घर नहीं संभाल सकती मैं। अरे लेकिन तुम तो मुझे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मत्ती मारी गई थी मेरी, अब अकल आ गई है। मानसी ये सब कर सकती है, मैं चली। इतना कहकर टीना पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। एक दिन की कामवाली बनने के बाद टीना के मन से सौतन बनने का ख्याल निकल गया था और इस तरह मानसी ने टीना नाम की मुसीबत से छुटकारा पा लिया था।